वंदे देव उमापति सुरगुरु वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम् वंदे सूर्य शशांक वहने नयनम् वंदे मुकुंदं प्रियम् वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वंदे शिवं शंकरं वंदे शिवं शंकरम्। आदित्य, आदित्य, आ रहा हूँ। अरे आदित्य, तुम कहाँ चले गए थे? मैं यहाँ नजदीक में ही था, बस थोड़ी लकड़ियाँ मिली तो लेने के लिए चला गया था। चलो चलो चलता है, शाम हो गई है। हाँ हाँ ठीक है, चलो चलो चलो। भोजन तैयार है, भोजन ग्रहण कर लीजिए। हाँ जी, चलो। भोजन ग्रहण कीजिए। भोजन ग्रहण क्यों नहीं कर रहे?
तो भगवान कृष्ण का यही तो संदेश है। आनंद में रहो, शांत रहो और एक बात का ख्याल रखो, मोह में मत आओ। और जब भी तुम पर संकट आए तो मामेकम शरणम, मेरे शरण में आ जाओ। तुम्हारी जो कोई भी तकलीफें हैं ये सब मैं ठीक कर दूंगा। इसी तरह भगवान कृष्ण का जो संदेश है उसे हमें दिल में रख के, अपने मन में रख के अपना जीवन ऐसे ही बिताना चाहिए। इस दुनिया में न कोई सुख है न दुख है। तमाम परिस्थितियों में हमें निश्चल रूप से, मेरे प्रिय शिष्यों, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के अध्याय 4 में कहा है, एक रूप में जो इस जन्म के अंदर और इस जीवन के अंदर सुख प्राप्त नहीं कर सका तो वो परलोक में और दूसरे जन्म में क्या कर सकता है। तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणाम्बरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करं प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ओम बार बार वर्षों के बाद मेरे प्यारे शिष्यों, इस पाठशाला में आप तीनों शिष्यों को आज अंतिम दिन है। इस पाठशाला में तुम तीनों शिष्यों की आज विदाई हो रही है। इस पाठशाला में 12 वर्षों के अंदर शिक्षा अनुभव है, ज्ञान अनुभव, धार्मिक आध्यात्मिक तथ्य, इन सब के बारे में तुम्हें बताना होगा। जो तुमने सीखा है वो इस विदाई के वक्त परिणाम से रजूआत करनी है। मेरे प्यारे शिष्यों, आपके सामने अलग अलग 3 प्रकार के फूल रखे हुए हैं। एक है सूर्यमुखी, एक है गुलाब और एक है कमल का फूल। अब आप तीनों को इन तीनों फूलों में से एक एक करके पसंद करना है और समझाना है आपकी पसंद का फूल वह क्यों है, ये समझाना है। सबसे पहले तुम। प्रणाम। मुझे कमल का फूल पसंद है।
क्यों, कमल का फूल पसंद है तुम्हें? अर्थात यह है गुरुजी कि हमारे घर में, परिवार में माता पिता, वडील, कोई बुजुर्ग या तो सामाजिकता के अग्रणी एवं धार्मिक आस्था से देखा जाए तो कोई महापुरुष, सिद्ध पुरुष अपनी जीवन शैली में किसी को मार्गदर्शक दिशा सूची देते हैं, बाद में उसे मृत्युशैया समाधिवश उस जगह को कमल का फूल या कमल के फूल की माला से उसे सम्मान पूर्वक पहनाया जाता है। बाद में उसी मुख से जीबा जुबान उसे मिली हुई हर एक प्रेरणा हमारे जीवन पद में उपयोग में आती है। सदैव उनकी ओर से दी गई हर एक प्रेरणा मात्र सम्मान्य रहे, इसलिए मुझे कमल का फूल प्रेरणा स्रोत लगता है। गुरुजी, इसलिए मुझे कमल का फूल पसंद है। आदित्य, तुम्हें कौन सा फूल पसंद है? पूज्य गुरुजी, मुझे सूरजमुखी का फूल पसंद है। इसका कारण? गुरुदेव, सूरजमुखी का फूल सफलता का प्रतीक है। अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो तन मन से करें, अपने बलबूते पर। हमारे मन में ध्येय, लक्ष्य का ध्यान लेते हुए अपने आप को वो गुरुगण, मित्रगण, पारिवारिक और सामाजिकता पर प्रकाश डालता है, क्योंकि नई दिशा, नए मार्ग की प्रगति से भविष्य उज्जवल बने, ताकि मानव जगत में उजाला ही उजाला हो और विश्व प्रकाशमय बने। नारायण, तुम्हें कौन सा फूल पसंद है? गुरुजी, मुझे गुलाब का फूल पसंद है। गुलाब का फूल? कारण? गुलाब का फूल प्रेम और स्नेह का संकेत है। दो प्रेमियों का मिलन, यानी दो आत्मा का संगम जब होता है, तब एक दूसरे का जीवन गुलाब की तरह खिल जाता है और उनका सांसारिक जीवन सुगंध से भर जाता है। शादी, विवाह या जीवन का कोई बड़ा महोत्सव या तो फिर आगता स्वागता में गुलाब के फूलों का गुलदस्ता एक दूसरे के प्रेम व्यवहार को आगे बढ़ाता है, मित्रता और पवित्रता को कायम बनाने में सहयोग देता है। इसलिए गुलाब का फूल हम सबके जीवन में सुगंधित, रोमांचित से पुलकित कर देता है। इसी कारण मुझे गुलाब का फूल पसंद है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे प्यारे शिष्यों, तुम लोगों ने अपने अपने पसंद किए गए फूलों के प्रति जो दृष्टिकोण समझाया, इसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं सब सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। जैसे जैसे तुम्हारे नाम, वैसे वैसे तुम्हारे अंतर के गुण हैं। अति उत्तम, आनंद आ गया। बच्चों, पूरी प्रकृति में अलग अलग प्रकार के फूल, अलग अलग प्रकार के रंग, अलग अलग फूलों का महत्व, रूप होता है। बस सिर्फ हमें फूलों का और हमें अपने अस्तित्व को परखना है। प्यारे शिष्यों, आज पाठशाला में आप सबकी विदाई होनी है। इससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना। मेरा आशीर्वाद सदाएं तुम्हारे साथ रहेगा। कल्याणस्तु। देवी, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? मैं जानता हूं क्यों रो रही हो। उन 4 छात्रों के लिए रोती हो। अब वो चारों छात्रों कल चले जाएंगे। अपने माता पिता एवं अपने
बंधुओं को मिलने के लिए, उनके साथ रहने के लिए। देवी जो हमारा कर्तव्य बच्चों के प्रति था, उनको ज्ञान देना, जीवन की राह दिखाना, बस वही तक वो सीमित थे। बच्चे तो मुझे भी प्यारे लगते हैं, बस यही तक सीमित था इन तीनों शिष्यों का हमारे साथ रहना। हम क्या कर सकते हैं? और देवी अपने ममतामय हृदय को कठोर बनाए, यही उचित है और यही तो सत्य है। आनंद मंगल करो आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। आनंद मंगल करो आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। प्रेम धरी मंदिर पधरावो, प्रेम धरी मंदिर पधरावो, सुंदर सुख डाले वा, सुंदर सुख डाले वा। आनंद मंगल करो आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। रत्न जडित बाजोट ढळाव्या, रत्न जडित बाजोट ढळाव्या। मोतीन चौक पुराव्या, मोतीन चौक पुराव्या। रत्न कुंभवत बाहर भीतर, रत्न कुंभवत बाहर भीतर। आकड़ स्वरूपी वा, आकड़ स्वरूपी वा। आनंद मंगल करो आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। अनहद वाजा भीतर वागे, अनहद वाजा भीतर वागे। आनंद रूपी वा, आनंद रूपी वा। जेने आंगण तुलसी नो क्यारो, जेने आंगण तुलसी नो क्यारो। शालिग्राम निसेवा, शालिग्राम निसेवा। आनंद मंगल करो आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। ओ संत मळे तो महासुख पामू, संत मळे तो महासुख पामू। गुरुजी मळे तो मीठा मेवा, गुरुजी मळे
67